हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग वेल। एंड मैं हूँ रत्नेश एंड आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल भारत वाले इन दुबई। सो दोस्तों, वीकेंड्स था अभी जस्ट, मैंने बैक टू बैक 2 वीडियोस डाली थी। तो यू कैन गो एंड चेक माय प्रीवियस वीडियोस वेयर यू कैन गेट मेनी मोर क्लैरिटी एंड योर क्लैरिफिकेशंस अबाउट एनी डाउट्स इफ़ यू हैव। ओके, सो आज का जो सेशन है, ये जो मेरा एपिसोड 3 है, जो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पहले भी बताया था, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा आपको कि दुबई में जॉब कैसे ढूंढा जाए, या यूएई हो या फिर कोई भी जीसीसी कंट्री हो। तो जॉब मिलने से लेके एंड तक का जो प्रोसीजर है, जो प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद कोई यूट्यूबर या फिर कोई प्रोफेशनल आपको ना दे पाए। तो यस, आज विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, वो है दुबई के खर्चे। यस, यूएई में हमारे खर्चे क्या हैं। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ओनली डिसाइड दैट यू शुड मूव अहेड और नॉट। राइट, आपको एक बार ये पता चल गया कि मेरी सैलरी कितनी होगी एंड मेरे मेरे खर्चे कितने होंगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो जॉब मिला है वो आपको ग्रैब करना चाहिए या फिर आपको फर्दर नेगोशिएट करना चाहिए बेस्ड ऑन योर स्किल। ओके, सो आज जस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैं लास्ट 3 मंथ से दुबई में हूँ, यूएई में हूँ। एंड जो डे बाय डे का जो मेरा खर्चा है, जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, जो यहाँ पे क्या रेट्स हैं एंड क्या एक्सपेंसेस है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल 2025 अगस्त में यूएई में आपके क्या खर्चे होने वाले हैं, ये सारा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो जस्ट मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल ना जाऊँ आपसे शेयर करने में। ओके, सो यस, हम यूएई की खर्चे की बात करें तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक कैटेगरी को ऑन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो खर्चा है वो होता है लाइक रहने का। ओके, ये वीडियो एक जनरल वीडियो है, ये सबके लिए है। आप में से कुछ लोग होंगे जो एज अ लेबर यहाँ पे दुबई में आएंगे, एज अ ऑपरेटर आएंगे, एज अ टेक्नीशियन आएंगे, उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। कुछ लोग होंगे जो एज अ इंजीनियर, एज अ ऑफिसर, एज अ सेल्स पर्सन आएंगे, उनकी सैलरी थोड़ी सी अच्छी होगी, वो थोड़ा बेटर इन्वायरमेंट ढूंढेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो है वो एक लेबर को भी समझ में आएगा, एक ऑफिसर्स या इंजीनियर्स मैनेजर्स लेवल के लोगों को भी समझ में आएगा। आप भी अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट, तो जो फर्स्ट थिंग दैट आई शुड स्टार्ट इज़ अबाउट अकोमोडेशन, या रहने का खर्चा क्या है दुबई में। तो दोस्तों, अगर मैं रहने का बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के रेसिडेंस या फिर एकोमोडेशंस मिलते हैं या फिर अवेलेबल होते हैं, आप कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बेड स्पेस। ओके, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट जिसका होता है वो है बेड स्पेस। बेड स्पेस में क्या होता है कि या तो एक रूम के अंदर 5 जन 6 जन रहेंगे, 2 बेड के बीच में आप समझ लो 2 से 3 फीट का गैप होगा। ओके, या फिर जो बंकर सिस्टम होता है, लाइक जैसे ट्रेन में आपने सफ़र किया है, बेड के ऊपर बेड होगा, तो उसमें आप रह सकते हो। तो जो ऐसे बेड स्पेस हैं, जैसे कुछ लोग हॉस्टल में रहेंगे तो उनको पता होगा, तो जो बेड स्पेस है उसका जो यहाँ पे महीने का किराया होता है वो है अराउंड, अगर मैं शारजा की बात करूँ तो ये 350 अराउंड है, 350 टू 450 है। एंड वही अगर मैं सेम चीज़ दुबई की बात करूँ तो 500 टू 700 पर बेड आपको मिलेगा। ओके, हाँ, एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, दुबई एंड शारजा जो है वो काफ़ी एक दूसरे से सटा हुआ सिटी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा, क्योंकि दुबई थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि शारजा में स्टे करते हैं, दुबई में जॉब करते हैं। ओके, तो इसलिए मैं दोनों का आपको बता दे रहा हूँ। आपको जहाँ भी कंफर्ट हो, आपकी ऑफिस, आपकी कंपनी कितने डिस्टेंस पे है, वो मैटर करता है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो जो पहला है एकोमोडेशन, जो मैंने बोला बेड स्पेस, वो है 300 से 450 तक, या फिर आप बोल सकते हैं 350 टू 450 अराउंड शारजा के अंदर है। शारजा में अच्छे लोकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने जो लोकेशन कंसिडर किया है वो ना ही बहुत लो लेवल का है और ना ही बहुत ही प्रीमियम या फिर पॉश एरिया है। मैं एक कंफर्ट एंड एक मिड लेवल का एरिया डिसाइड किया है। ओके, जो रहने में हर किसी के लिए कंफर्टेबल हो। ओके, तो अगर आप एज अ लेबर कैटेगरी में आ रहे हैं, टेक्नीशियंस में आ रहे हैं, या फिर एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी सैलरी कम है, लाइक 2000, 2500, 3000 आपकी सैलरी है दिरहम, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ, सॉरी, वो दिरहम में कर रहा हूँ। ओके, AED, बिकॉज मैं अभी आया हूँ तो थोड़ा हो सकता है मैं बीच में रुपये बोल दूँ, पैसे बोल दूँ, तो प्लीज़ इग्नोर इट। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑल आर इन दिरहम। ओके, AED।
तो जो बेड स्पेस है उसका मैंने जैसे कि बताया कि 350 टू 450 आपको शारजा में मिलेगा, एंड वही बेड स्पेस आपको 500 टू 700 आपको दुबई में मिलेगा। दुबई का जो एक मीडियम लेवल का एरिया है वहाँ पे। ओके, उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है वो है शेयरिंग, वो भी शेयरिंग बेड है, बट वो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का है। अच्छे क्वालिटी मीन्स कि एक रूम में 2 जन रहेंगे, और बहुत बड़ा रूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन रहेंगे। आपको कंफर्टेबली 2 बेड के बीच में 5 से 6 फीट का गैप मिलेगा। ओके, मोर देन दैट 2 टू 3 मीटर गैप रहेगा। कभी कभी 2 रूम रहेंगे, या फिर कभी आपको पार्टीशन बेड भी आप सेम कैटेगरी में ले सकते हो, जिसमें आपका एक बेड होगा, बेड के बगल में एक छोटा सा अलमीरा होगा, और बेड के बाजू में बस एक टाइल्स इतना जगह होगा, एंड सामने एक गेट होगा। तो उसका भी रेट सेम होता है। तो उसका जो रेट है वो आपको शारजा में 600 टू 750 है, यस। एंड सेम कैटेगरी अगर आप दुबई में लेते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा दुबई में, एंड यू कैन गेट बिटवीन 1000 टू 1300 1400 इवन 1500। तो 1000 से 1500 दिरहम के बीच में आपको दुबई में जो सेकंड कैटेगरी मैंने बोला है, जो थोड़ा एग्जीक्यूटिव क्लास है, वो आपको मिलेगा। तो यस, आप अगर थोड़े से अच्छे पोजीशन में हैं, आपकी सैलरी अगर 5000 6000 7000 दिरहम तक, तो आप इस एग्जीक्यूटिव वाले ऑप्शन में जंप कर सकते हैं। अगेन जो थर्ड ऑप्शन है, जो थोड़ा सा लग्जरी है, इन केस आपकी सैलरी अगर 7000 से अबव है, 7000 8000 इवन 9000 एडी, तो एक सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है सिंगल रूम का। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी हालांकि आपको लास्ट ऑप्शन में भी मिल सकता है, अगर आप बजाय टू 2 लोग वाले 2 बेड वाले रूम के बजाय अगर आप एक पार्टीशन बेड लेते हैं। ऐसे तो एज़ पर न्यू लॉ दुबई के अंदर पार्टीशन वाला सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया है, दुबई गवर्नमेंट ने, बट शारजा में अभी भी पार्टीशन चालू है। तो पार्टीशन में बेसिकली क्या होता है कि एक रूम के अंदर या एक बड़े से हॉल को बीचों बीच प्लाई का या कोई भी पार्टीशन बना दिया जाता है, जिसमें बस एक बेड और एक कबर्ड जैसा एक अलमीरा इतना स्पेस होता है, उसको पार्टीशन बोलते हैं। तो पार्टीशन है अवेलेबल। अगेन अगर आपको एक सिंगल प्राइवेट रूम चाहिए जिसमें आपको कोई दूसरा पर्सन नहीं चाहिए रूम के अंदर, तो आप सेकंड थर्ड ऑप्शन में जा सकते हैं, जिसमें एक रूम आपको मिलेगा। उस रूम का जो रेंट होगा वो शारजा के अंदर 1000 से लेके 1200 AED पर मंथ होगा, एंड दुबई में वही आप लोगे तो 1700 टू 2500 दिरहम पर मंथ होगा। ओके, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। यस, एंड बाकी सारे ऑप्शंस में जनरली यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो होता है कि एक फ्लैट्स होता है, फ्लैट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूम होते हैं, और जो किचन वॉशरूम होता है वो कॉमन होता है। तो आपके बाकी के जो फ्लैटमेट्स होंगे वो सब वो यूज़ करेंगे। ओके, तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन था। उससे थोड़ा और आप लग्जरी में जाओगे तो यस यू कैन, आप एक स्टूडियो फ्लैट ले सकते हैं। उसका भी रेंट अगर देखोगे तो शारजा के अंदर 2500 तक आपको 2000 तक मिल जाएगा, सॉरी 2000 तक, एंड दुबई में आपको 3500 टू 4000 AED पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये था रिलेटेड हमारा अकोमोडेशन से रिलेटेड। ओके, जो नेक्स्ट मेजर खर्चा है, जो मेजर एक्सपेंस है, वो है फूडिंग, खाना का। तो जो फूडिंग का खर्चा है यहाँ पे, अगर आप एक नॉर्मल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट या टिफ़िन सेंटर आप पकड़ते हो, तो आपका जो पर मंथ का जो चार्ज होता है जनरली शारजा के अंदर या फिर दुबई के अंदर, शारजा में 300 टू 400 AED में आपको पर मंथ का किचन मेस सिस्टम मिल जाता है, एंड दुबई में वही आपको 400 टू 600 में मिल जाएगा। उसमें आपको लाइक सुबह में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, आपको लंच मिल जाएगा, डिनर मिल जाएगा। ओके, तो जनरली आपको 300 से 400 450 के रेंज में मिल जाएगा। जो 400 450 का रेंज होगा उसमें नॉन वेजेस भी रहेंगे। 300 में जनरली वेज कैटेगरी के मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडियन आपको खाना पसंद है तो थोड़ा सा महंगा होगा, वो भी आपको शारजा के अंदर 400 से 500 550 तक, एंड दुबई में 500 टू 700 तक आपको मिल जाएगा नॉर्थ इंडियन खाना। ओके, ऐसे चाय भी यहाँ पे 1 दिरहम से लेके 2 दिरहम तक मिलता है, एंड मीन्स 1 कप अगर आप चाय पीते हो तो। ओके, तो ये था हमारा खाने का। जो उसके अलावा
हाँ, अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपका 300 टू 400 में एक अच्छे लेवल का आप खाना बना के खा सकते हो पर मंथ। एवरेज आपका उतना कॉस्ट आएगा। ओके, जो नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस है वो है इंटरनेट एंड डेटा एंड मोबाइल डेटा। तो अगर आप किसी फ्लैट में रहोगे तो ऑन एन एवरेज आपका 50 रुपीज़ वाईफाई का लगेगा एंड सॉरी 50 AED अगेन, एंड 50 AED ही आपको मोबाइल रिचार्ज का लगेगा। ओके, मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे महंगा है कंपेयर टू इंडिया। अगर हम 50 AED बात करें तो इंडिया का ऑलमोस्ट 1100 के बीच होता है, जिसमें आपको 50 दिरहम का आप रिचार्ज करवाएंगे तो शायद उसमें सिर्फ इंटरनेट होगा। बात करना है तो 10 टू 20 दिरहम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 50 टू 60 दिरहम में मोबाइल एंड 40 टू 50 दिरहम में वाईफाई आप अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है सेवा, डेट इज़ द सेवा शारजा में होता है और देवा दुबई में है। डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं। तो बीइंग अ सिंगल पर्सन आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा पूरे साल का, एवरेज अगर मैं निकालूँ तो 200 से लेके 250 के बीच में, मैक्स टू मैक्स 250 एंड एवरेज 200 पर मंथ में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका वाईफाई रिलेटेड एंड सेवा देवा, ये सब है। उसके बाद है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, या मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्राई कीजिए मैक्सिमम कि आप ऐसे लोकेशन में रहो जहाँ पे आपकी कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो। जैसे कि मेरे यहाँ मेरी कंपनी के वैन्स बसेस मेरे लोकेशन में आता है, तो मैंने उसके हिसाब से लोकेशन चूज़ किया है, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जो रेगुलर खर्चा है वो बच जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप टैक्सी यूज़ करोगे तो मिनिमम राइड जो है वो 14 दिरहम का होता है शारजा में। सेम दुबई में भी 14 टू 15 दिरहम। अगर आप 200 मीटर का भी राइड लेते हो तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। तो टैक्सी तो बहुत महंगा है। उसके अलावा अगर आप सिटी बसेस मेट्रो भी यूज़ करते हो तो ऑन एन एवरेज आपको पर मंथ 300 टू 400 आपका ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। ओके, सो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बता दिया है। बेस्ड ऑन डैट आप 1 बाय 1 जाइए, नोट कर लीजिए, आप अपना खर्चा आप खुद निकाल सकते हैं कि आपको किस तरह रहना है, किस लोकेशन में रहना है और उस बेसिस पे आपके क्या खर्चे होंगे। ओके, मैं अगर एक बोलूँ समराइज़ करके तो अगर आप एक लाइक एग्जीक्यूटिव लेवल के शेयरिंग रूम में रहते हो जहाँ पे 2 जन रह सकते हैं, ओके, या फिर एक पार्टीशन बेड में रहते हो, और तो आपको ऑन एन एवरेज मंथली 2000 AED पर मंथ में आप अच्छे से गुजारा कर सकते हो। एक अच्छे लेवल का, लाइक एक जो सुपरवाइज़र या फिर एक अच्छे कैटेगरी के लोग जो जॉब कर रहे हैं वो उनका गुजारा 2000 पर मंथ में हो जाएगा। अगर आप थोड़े लोअर कैटेगरी में जॉब करते हो, करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जहाँ पे आपकी सैलरी जस्ट 2200 से स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में आप जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया था उसको चूज़ कर सकते हो। उस केस में आपका 1000 से 1200 के बीच में आपका गुजारा हो जाएगा। ओके, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, दुबई या शारजा के अंदर अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आपको 10,000 भी कम पड़ेगा और आप 2000 1000 में भी गुजारा कर सकते हो। एक और बेस्ट सिनेरियो है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी कंपनी जो इलेक्ट्रीशियन लेवल पे या फिर टेक्नीशियन या फिर सेल्समैन जो कि जस्ट स्टार्टअप जॉब होता है, उस केस में वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपकी कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती है तो वेल एंड गुड, तो फिर आपका एकोमोडेशन का जो भी 300 400 500 600 700 800 होगा वो सेव हो जाएगा कम्प्लीटली, एंड आपका सिर्फ बाकी जो खर्चे हैं वो होगा, तो वो आपको 500 दिरहम में आपका गुजारा हो जाएगा। ओके, तो अगर आपकी कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती है तो आपका ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी की तरफ से होगा, तो सिर्फ आपका खाने का रहेगा, इंटरनेट वगैरह का होगा, तो आपका 400 से 500 में आराम से गुजारा हो जाएगा मंथ का। अगर कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है, तो आपको मिनिमम 1000 से लेके 1200 1300 पे करना होगा टोटल खर्चे,
और अगर थोड़ा-सा अच्छे लेवल पे रहना चाहते हैं तो 2000 से लेके 2200 तक खर्च होगा। अगर और थोड़ा अच्छे से रहना चाहते हैं तो 3000 टू 3500 तक में आपका गुज़ारा हो जाएगा। तो ये थे दुबई के खर्चे एज अ बैचलर अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ये बताऊँ कि एज अ फैमिली के साथ अगर हम रहते हैं तो कितने खर्चे आएंगे, ओके, और डिटेल में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं बेशक उसका आंसर दूंगा। ओके, मेरे साथ बने रहिए। मैं जो भी बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, जो फैक्ट है, जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है वो शेयर करता हूँ आपसे। तो बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय।